बाइक जो है आपको बड़े प्यार से चलाना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी वाला खुद ही बोलता है कि चाहे कोई भी बुलेट वाला हो 3 साल में उसका जो इंजन का काम होना ही होना, इंजन खुल ही जाना है। और इसमें सबसे एक बेकार चीज़ जो कि बुलेट चलाने का आपको फील ही नहीं देगा, अपग्रेड हुआ है, लेकिन बकवास चीज़ अपग्रेड ये हुआ है। और इसमें एक चीज़ ये बकवास चीज़ ये है, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ये जो रॉयल एनफील्ड का क्लासिक 350 बुलेट जो आता है, क्लासिक है वैसे बुलेट बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम इस गाड़ी के बारे में सारा डिटेल जानने वाले हैं। को लिए हुए जो है वो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, 1 साल 1 महीना। तो इसका सारा डिटेल डालने वाले हैं कि 1 साल में बाइक जो है कैसा परफॉर्म किया है, क्या क्या उस टाइम जो आता था, उसके बाद जो बाइक में नया नया जो अपडेट आया है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और ये जो बाइक जो कितना का कॉस्टिंग में आया था, ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पास जो ये बाइक है वो है ब्लैक स्टील्थ मैट कलर में। मैट कलर ये शाइनी ग्लॉसी नहीं है। तो इसका जो चाबी आता है वो ऐसा कुछ आता है, चाबी रॉयल एनफील्ड का लोगो, ये चाबी हो गया। बात करते हैं इस बाइक के बारे में। जो फ्यूल कैपेसिटी जो इसका आता है वो आता है 13 लीटर का, 13 लीटर का टंकी आता है। और इसका जो फ्रंट का जो टायर आता है, इसका जो साइज आता है 100/90 19 इंच का, ये जो अलॉय आता है वो आता है। और इसका जो पीछे का जो टायर का साइज आता है वो आता है 120/80 18 इंच का जो इसका पीछे वाला आता है, और आगे का 19 इंच का आता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया कि पीछे आगे में बड़ा आता है, पीछे में छोटा आता है। बाइक है वो आता है आगे पीछे दोनों डिस्क और ABS के साथ, डुअल ABS चैनल के साथ आता है। जो कि फ्रंट का जो इसका डिस्प्ले ये रहा और विथ ABS के साथ। और जो पीछे का जो डिस्क ब्रेक आता है वो ये रहा, और इसका जो ABS है वो ये रहा। तो आगे पीछे दोनों डिस्क प्लस ABS आता है इसमें। ये बाइक जो आता है वो आता है 349 cc। इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 27 Nm का टॉर्क है। और इस बाइक का जो सबसे मेन चीज़ वो जो है इसका माइलेज। ये माइलेज क्या देता है, तो कंपनी वाला जो क्लेम करता है वो करता है 41 का किलोमीटर पर लीटर। लेकिन ये जो है असली में एक्चुअली में ये जो बाइक जो वो देता है आपको 28 से ज़्यादा माइलेज दे ही नहीं सकता। कितने प्यार से चलाओ, 28 से 30, उससे ज़्यादा 1 किलोमीटर भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। 28 से 30 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा एक भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। बाइक जो है आपको बड़े प्यार से चलाना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी वाला खुद ही बोलता है कि चाहे कोई भी बुलेट वाला हो 3 साल में उसका जो इंजन का काम होना ही होना, इंजन खुल ही जाना है। तो आप जितने प्यार से हो सके चलाओ इसको, तो ही इसका इंजन जो है बचेगा। अगर ज़्यादा रपेटिएगा तो फिर इसका इंजन जो है वो खुलना ही खुलना है। बैक सीटिंग आता है, एक तो ये फ्रंट के लिए हो गया, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सीट कवर लगा हुआ है। और ये पीछे का हो गया, तो ये 2 सीट में आता है। और ये इसका जो ये बैक रेस्ट है वो मैंने चेंज करवा लिया था। पहले जो इसमें आता था एक रड जैसा आता था, लेकिन फिर मैंने इसको चेंज करवा लिया। तो ये इसका बैक रेस्ट हो गया, जो कि ज़्यादा अच्छा सूट करता है। बुलेट में जो इसका जो बैक लाइट वाला जो शेप आता था वो ऐसे करके चकोर में आता था, लेकिन अब जो इसको राउंड कर दिया गया, तो पहले वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता था हमको। तो अब इसमें अब ऐसा आने लगा है। लाइट जो है इसका बैक लाइट जो वो LED कर दिया गया है। इसका फ्रंट का हेडलाइट जो कि हाइलोजन आता है, जिसपे कि R ही लिखा हुआ है, R रॉयल एनफील्ड। ये हो गया फ्रंट का हेडलाइट, जिसपे कि मैंने कवर चढ़वा दिया है। ये दोनों साइड का इंडिकेटर। चलते हैं इसके मीटर के बारे में। तो ऐसा कुछ इसका मीटर आता है, जिसमें कि कुछ इंजन लाइट्स वगैरह जो कि होता है इससे रिलेटेड इंडिकेटर्स वगैरह जो भी आता है, बैटरी का हो गया, ABS का हो गया, इंजन लाइट हो गया। फिर यहाँ पे आता है वो रिजर्व का। तो ये सारा इंडिकेटर लाइट्स वगैरह जो इसमें आता है। 160 का मार्किंग है, पर इसका हाईएस्ट स्पीड जो वो 120 ही जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। अब इसका जो डिजिटल मीटर आता है उसमें मैं बताता हूँ कि ये जो हो गया ऊपर वाला, ये तो हो गया फ्यूल का मीटर। और ये हो गया ओडोमीटर, जो कि 7384 किलोमीटर टोटल अभी तक चला है। और इसका जो ट्रिप वगैरह जो सेट करने के लिए जो स्विच आता है वो इस मीटर पे कहीं नहीं आता, वो आपको आएगा इस हैंडल बार पे। ये जो स्विच है इसको दबाने पे ये जो है वो चेंज होगा, जैसे कि मैंने अभी दबाया तो आ गया ट्रिप 1, ट्रिप 2। तो ये ऐसे करके ये चेंज होता है, इसमें कुछ नहीं आता है। यहाँ पे जो है वो आप अलग से एक मीटर के जैसा जो डिजिटल मीटर आता है, जिसमें कि आपको मैप का नेविगेशन, बस डायरेक्शन बताएगा, उस पर कुछ नहीं बताएगा, बस डायरेक्शन बताएगा कि राइट मुड़ना है लेफ्ट मुड़ना है। तो वो आप अलग से लगवा सकते हो। वो 5000 का आता है, तो वो मैंने नहीं लगवाया, वो बेस्ट ही था। बस डायरेक्शन बताएगा और कुछ नहीं बताएगा, तो वो आप यहाँ पे लगवा सकते हो। तो ऐसा कुछ इसका हैंडल बार आता है, जो कि आप ऐसे ग्रिपिंग के लिए बहुत मस्त ही बना हुआ है। और ये हो गया इसका क्लच का लीवर। और इसका जो ये लाइट हाई लो और पासिंग करने के लिए आता है। और ये जो मीटर का स्विच हो गया,
ये हो गया इंडिकेटर का और ये हो गया हॉर्न का। तो इसमें सबसे अपग्रेड हुआ है, लेकिन बकवास चीज़ अपग्रेड ये हुआ है कि इसका जो ये स्विच है, और जब आप बाइक चलाओगे तो फिर आप पासिंग मारने के लिए आप पास मार ही नहीं सकते हो। जो स्विच रहता है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है कि आप दबा दिए फटाक से, लेकिन इसमें जो आपको वो थोड़ा सा ग्रिप करके करना पड़ेगा। तो ये एक फालतू अपडेट है, इससे अच्छा जो स्विच ही था। अब राइट साइड आते हैं तो ये हो गया इसका किल स्विच, जो कि अभी स्टार्ट पे नहीं है, इसको बीच में करेंगे और उसके बाद फिर ये इस साइड स्टार्ट हो जाएगा। और ये इसका आ गया वो पार्किंग लाइट का स्विच, करने पे चारों जो इसका इंडिकेटर है वो जलने लगेगा, कर देंगे तो बंद हो जाएगा। तो ये हो गया इसका चारों इंडिकेटर का स्विच हो गया। और इसके अलावा इस साइड कुछ नहीं आता। इसका जो हेडलाइट आता है वो ऑटोमेटिक जलेगा, क्योंकि BS6 है तो उसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट है, उसके लिए कोई स्विच नहीं है। इसका मिरर जो कुछ ऐसा आता है टंकी पे, एक अच्छा सा ग्रिप बना हुआ जिससे कि आपका जो जीन्स वगैरह से स्क्रैच ना लगे इस टंकी पे। मैंने ये गाड़ी खरीदा था तो इसमें कुछ इसेंशियल चीज़ें जो लगवाना ज़रूरी होता है, जैसे कि ये हो गया एक, ये हो गया इंजन गार्ड, ये एक इंजन गार्ड लगवाना ज़रूरी था। उसके बाद फिर ये एक बैक रेस्ट हो गया, सीट कवर हो गया, और ये एक लेग गार्ड हो गया। ये सारा मैंने कंपनी से ही लगवाया था, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिनल है आर का बेजिंग। तो ये सारा मैंने कंपनी से ही लगवाया था। ये इसेंशियल चीज़ है तो आप भी लगवा सकते हो। फिर मैंने बाहर से इसमें एक एक्स्ट्रा हॉर्न लगवाया था, क्योंकि ये पहले के जैसा इसमें एक हॉर्न जो है वो आवाज़ ही नहीं था, तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा एक हॉर्न लगवाया, जिससे कि इसका आवाज़ जो है वो तगड़ा हो गया, पहले के जैसा हो गया। और इसमें सबसे एक बेकार चीज़ जो कि बुलेट चलाने का आपको फील ही नहीं देगा, उसका ये जो है वो साइलेंसर, क्योंकि ये बेसिक आवाज़ करता है, पहले के बुलेट के जैसा आवाज़ ही नहीं करता है। तो इसमें मैंने साइलेंसर ना चेंज करवा के, क्योंकि साइलेंसर चेंज करवाने पे फिर फ़ाइन वगैरह लगता है, तो साइलेंसर ना चेंज करवा के आप ये काम कर सकते हो। इसमें ये ऐसा करके मैट लगवा सकते हो, जो कि आपके पूरा बुलेट का ही फील देगा, पूरा का पूरा बुलेट का ही फील देगा। तो ये एक मैट लगवा लो, फिर आपको बुलेट का फील आ जाएगा चलाने में। तो इसको लिए हुए एक साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल 1 महीना हो गया। तो अभी तक इसमें कोई भी मेजर प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी नहीं आया। बस इसका जो सर्विसिंग में, इसका लगभग 3 सर्विस हो चुका है, चौथा जो है वो जून या अगस्त में होगा। तो बस इसका जो है वो आगे का और पीछे का, एक आगे का तो नहीं, पीछे का एक बार डिस्क पैड चेंज हुआ था। इसके अलावा इसमें अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बस इंजन ऑयल जो बेसिक सर्विस होता है वो तो हुआ ही है, उसके अलावा कोई भी पार्ट्स वगैरह चेंज नहीं हुआ है। तो अभी तक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आया है, बहुत स्मूथली चल रहा है। जैसे नया में बाइक आया था वैसे ही अभी तक चल रहा है। तो अब इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको कि अभी तक बाइक जो है वो चल कैसे रहा है। तो मैंने जो बताया था कि मैट लगवा लीजिए तो बुलेट का फील आएगा, तो वो मैं आपको स्टार्ट करके सुनाता हूँ। स्टार्ट किए तो मैट लगवाने से एक यही फ़ायदा है कि आपको बुलेट का साउंड आ जाएगा। उसके बाद इसको लेके चलते हैं तो ऐसा कुछ आगे से फ्रंट लुक आता है, चलाने में बहुत मज़ा आता है। पावरफुल बाइक है तो मज़ा तो आएगा ही। इस सेगमेंट में एक होंडा में भी आता है और एक फिर जावा वगैरह सेगमेंट में जा सकते हो, लेकिन इस बाइक का जो मज़ा है वो अलग ही है, रॉयल फील होता है। सिटी में आपको माइलेज 28 से ज़्यादा मिलेगा नहीं, हाईवे पे ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा तो 30 तक माइलेज मिल जाएगा। अब मैं इसका टेस्ट करने वाला हूँ। ये जो है बिना एक्सीलेटर के, जो टॉर्क का बात किया था मैंने, वो टॉर्क कितना है। तो ये बिना एक्सीलेटर के भी चलेगा गाड़ी। तो ये जो बाइक है वो बिना एक्सीलेटर के चलेगा, चाहे इसको गियर इसका अप करेंगे तो भी ये चलेगा, बाइक जो है वो बंद नहीं होगा। तो वो चीज़ एक ये हो गया कि ये बिना एक्सीलेटर के भी गाड़ी जो है वो खींच लेता है 4 गियर पे। अभी 4 गियर पे ये बाइक है। तो ये हो गया इसका टॉर्क का पावर, जो कि बिना एक्सीलेटर के 4 गियर पे चल रहा है। तो अब मैं इसका दिखाता हूँ आपको ब्रेकिंग टेस्ट। तो इसका जो इसमें जो डुअल डिस्क प्लस ABS के साथ आता है, उसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी बहुत बवाल है, तुरंत सटाक से रुक जाता है चाहे कितना भी स्पीड हो। स्पीड भी बड़ा जल्दी पकड़ता है। तो ऐसा कुछ आता था उस टाइम का बुलेट 1 साल पहले, उससे पहले तो उसमें ये जो फ्यूल का मीटर है वो भी नहीं आता था, डिजिटल तो आता ही नहीं था। और इसमें एक चीज़, ये बकवास चीज़ ये है कि इसका जो ये फ्यूल मीटर है वो कभी एक्चुअल सही बताता ही नहीं है। जैसे अभी चल रहे हैं तो वो 2 या 2-3 पोल पे आ जाएगा, और जैसे स्टैंड लगाएंगे तो 5 पोल पे आ जाएगा। तो इस टाइप का कुछ सीन है।
जैसे चलते टाइम रिजर्व लाइट जल जाता है, और जैसे स्टैंड पे लगा के फिर इसको रोकेंगे, चाबी ऑन करेंगे तो फिर इस पर 3 पोल आ जाता है। और जैसे चलते चलते कभी रिजर्व लाइट जल जाता है और फिर स्टैंड पे लगा के चाबी ऑन किया तो फिर उसमें 3 पोल 4 पोल आ जाता है। तो पता नहीं, ये एक फालतू फीचर है जो कि नहीं, पहले तो नहीं था, अब देने के बाद भी कुछ पूरा एक्चुअली नहीं बताता है। बात करते हैं कि जो अभी जो लेटेस्ट में 2025 में जो बुलेट आ रहा है उसमें क्या क्या अपडेट आया है। तो एक तो ये इसका हेडलाइट वो एलईडी हो गया, वाइट लाइट हो गया, इंडिकेटर भी एलईडी हो गया, जो कि अभी पहले हाइलोजन आता था। बस ये फ़र्क आया है कि इसका जो आगे का और पीछे का वो लाइट चेंज हुआ है, कॉस्मेटिक चेंज हुआ है, लाइट्स बस चेंज हुआ है, और उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और थोड़ा बहुत नया वैरायटी का कलर्स वगैरह ऐड हो गया है, और बाकी तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बाकी A to Z सारा चीज़ सेम है, वही चीज़, इंजन स्पेसिफिकेशन सारा, ब्रेक, चक्का वक्का, सीट वगैरह सब A to Z सारा चीज़ वही सेम टू सेम है। तो यही था अपना आज का वीडियो। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 कैसा लगा बताएं ज़रूर। तो आप अगर इसको लेने का सोच रहे हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, इसमें कोई भी आपको दो राय नहीं है कि नहीं लेना है, आप बिल्कुल ले सकते हो, आँख बंद करके ले सकते हो। बस चलाना आपको प्यार से, ये रपेट के चलाओगे तो 2-3 साल में इंजन खुलना ही खुलना है, फिर खर्चा बैठना ही है। तो अगर प्यार से चलाओगे तो बेस्ट बाइक है, आप ले सकते हो। सीटिंग पोजीशन एकदम बिल्कुल क्रूज़ बाइक के जैसा है, कोई भी बैक पेन वगैरह आपको नहीं होगा, आप इजीली बैठ के चला सकते हो, कितना भी लंबा टूर हो आप इजीली चला सकते हो। बस इसमें एक दिक्कत ये है कि जब आप ज़्यादा बाइक चला लोगे फिर पैर रखोगे तो यहाँ पे आपको फिर पैर पे गरम एक हवा फील होगा, हवा लगेगा, तो आप जो हाफ पैंट में इसको चला ही नहीं सकते हो ज़्यादा लंबा टूर पे। तो आपको फुल पैंट पे चलाना पड़ेगा, जूता पहन के चलाना पड़ेगा जब आप लंबा टूर पे जा रहे हो तो इसमें एक ये दिक्कत है, और तो ऐसा कुछ दिक्कत इसमें है नहीं अभी तक। और इसका जो मैंने ये जो लेग गार्ड कंपनी से लगवाया था वो कुछ ज़्यादा लो क्वालिटी का लगा। जैसे कि देख रहे हो आप, ये हिल रहा है, यहाँ से हिलता है तो गिरने के बाद क्या ही बाइक को बचाएगा। तो ये लेग गार्ड आप बाहर से कुछ अच्छा वाला लगवाओ तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मैंने तो कंपनी से ही लगवा लिया कि अच्छा रहेगा, लेकिन ये तो निकला लोकल। कुछ दिक्कत था, एक तो साइलेंसर का भी, कि साइलेंसर चेंज होने का, BS6 हो गया तो साइलेंसर भी चेंज हो गया, जिसके कारण ये बुलेट का फील ही नहीं देता है। तो आप मैट लगवा लो, वो एक सॉल्यूशन हो गया। हीट का सॉल्यूशन हुआ तो आप फुल पैंट पहन लो, ये हो गया। लेग गार्ड अलग से बाहर से लगवा लो, एक सॉल्यूशन ये हो गया। तो इसमें ऐसा कुछ दिक्कत ही नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम था वो मैंने बता दिया, सॉल्यूशन के साथ बता दिया। एक रहा फ्यूल का, तो आप इससे जज कर सकते हो, और जैसे रिजर्व लाइट जले तो आप तेल भरवा लो, एक ये सॉल्यूशन हो गया। तो यही था आज का अपना वीडियो, कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। और ये बाइक जो है वो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है वो लें। और नया वाला में तो अब तो LED वगैरह लाइट्स वगैरह हो गया, ये तो 1 साल पुराना था, तो 1 साल में अभी तक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस डिस्पैच घिसा तो वो चेंज हो गया। तो यही था आज का वीडियो, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी बाइक पे और भी वीडियोज़ आएंगी, तो आप बिल्कुल ज़रूर देखिएगा।